राघवेंद्र, क्योंकि बुंदेलखंड के भी 26 प्रस्ताव जो हैं पास किए गए हैं। ऐसे में उन 26 प्रस्तावों में से उनका जो लाभ है वो सीधे तौर पर किस तरीके से जनता को मिल पाएगा, उसके क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं? तो चाहे हमीरपुर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, महोबा हो, झांसी हो, बुंदेलखंड हो, उधर के जितने भी इलाके हैं, जो जिले हैं, जहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा इलाके हैं, जो जिले हैं जहाँ पे पानी का एक बहुत बड़ा संकट होता था, पानी की समस्याओं से वहाँ के नागरिकों को, वहाँ के आम जनमानस को बहुत जूझना पड़ता था। उसको दूर करने के लिए 26 प्रस्ताव, 41 में से 26 प्रस्ताव एक जल जीवन मिशन जो विभाग है उस विभाग के हैं, जल शक्ति विभाग का, और उसमें पानी की समस्या चाहे हर घर नल जल पहुँचाने की हो या चेक डैम बनाने की हो या फिर अन्य माध्यमों से आम नागरिकों को जल स्रोतों के माध्यम से वहाँ की सिंचाई व्यवस्था को सुचारू करने की हो, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया गया और 26 प्रस्तावों में जल की समस्या को निजात दिलाने वाली बातें ज़्यादा देखने को मिली। वहीं चेक डैम के माध्यम से और कैसे अब जैसे बरसात आ रहा है तो वर्षा के जल का संचयन कैसे होगा और वहाँ के नागरिकों को जल की समस्या से जूझना न पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव पास हुए हैं। और अगर इसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो जाता है तो इसे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि हम झांसी की बात कर लें, बुंदेलखंड की बात कर लें या फिर जितने बुंदेलखंड के इलाके हैं, हमीरपुर, बांदा, महोबा, चित्रकूट, जहां पे जल की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, उससे छुटकारा वहां के नागरिकों को मिल सकता है। बिल्कुल। और देखिए राघवेंद्र, किस तरीके से महाकुंभ को लेकर, क्योंकि घाटों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा और पिछली बार का महाकुंभ हम लोगों ने देखा था, जमकर सराहना हुई थी प्रशासन की, क्योंकि इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिली थी पहली बार। तो ऐसे में अब और भी ज्यादा स्तर पर तैयारियां की जाएंगी, दायरा क्योंकि बढ़ाया जा रहा है, तो उसको लेकर क्या रूपरेखा रही? बिल्कुल उन्नत, अगर सही मायने में देखा जाए तो पिछले साल 1.5 साल से ही इस महाकुंभ की तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। चूंकि इस बार का जो कुंभ है 2025 का वो महाकुंभ है और जिस अर्ध कुंभ को हम लोगों ने देखा था जो इतना दिव्य भव्य स्वस्थ और स्वच्छ था, आने जाने के लिए किस तरह से वन वे रास्ते बने हुए थे, स्वच्छता के हिसाब से जिस तरह से शौचालयों का निर्माण कराया गया था, इसके अलावा वहाँ की जो पूरी व्यवस्था थी, इतनी सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद, वो पहली बार देखने को मिला था। और इस बार चूंकि महाकुंभ है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें कोई कोर कसर छोड़ना भी नहीं चाहते हैं कि प्रयागराज का इस बार का जो महाकुंभ हो वो अपनी दिव्यता के लिए तो जाना ही जाए, अपनी भव्यता के लिए, स्वच्छता के लिए तो जाना ही जाए, लेकिन एक ऐसी लकीर खींची जाए, एक ऐसा वहाँ पे शो किया जाए जिस माध्यम से देश विदेश के जो नागरिक आएंगे, क्योंकि अर्ध कुंभ में भी हम लोगों ने देखा था कि नजर आएगा। जिस तरीके से प्रस्ताव पास हुआ है, इसी की कहीं ना कहीं संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए।